था। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाभ्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। बहुत दुख की बात है। आज जैसे आप सभी को विदित हो गया होगा, क्योंकि मंदिर स्वाध्याय ग्रुप पे हमने मैसेज डाल रखा है कि जैन धर्म के महान तत्वज्ञानी सांगानेर, राजस्थान के गुरुकुल के, सांगानेर में जो गुरुकुल है उसके संचालक, पारस चैनल पे पाठशाला का संचालन करने वाले कितने वर्ष हो गए, उसमें उन्होंने अपने पाठशाला के माध्यम से कितने ही जैन धर्म के समय सार, आपके तत्वासूत, द्रव्य संग्रह, 6 डाला, इन्हें कितने अभी वर्तमान में पुरुषा सिद्धि उपाय चल रहा है उसका वाचन कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र अंकल, जय जिनेन्द्र। तो सांगानेर गुरुकुल में जहाँ पे पंडित विद्वान लोग तैयार होते हैं और उसका कई सालों से वो पूरा संचालन अपने हाथ में उन्होंने कर रखा है, ले रखा है अपने हाथ में। और पारस चैनल में मैंने बताया पाठशाला का संचालन करने वाले पूरे देश के अंदर जगह जगह, गाँवों में, ग्रामीण इलाकों में, शहरों में धार्मिक शिविर लगा के और गीता वाणी का प्रचार प्रसार करने वाले ऐसे महान और आचार्य विद्यासागर जी के परम शिष्य, ऐसे और यानी परम आदरणीय श्री रतनलाल बेनारा जी का आज सुबह 9:30 बजे के आसपास उनकी समाधि हो गई। तो पूरा आज ये समाचार सुनकर सभी हतप्रभ हैं, सभी शोकाकुल हैं। खाली देश में नहीं, पूरे विश्व में उनके हजारों लोग जो हमारे जैन जगह जगह हमारे जैनी बसे हुए हैं और जो उनकी पाठशाला को सुनते थे, जो उनसे जुड़े थे, हजारों लाखों की संख्या होंगे। और आज सभी जो है शोक मग्न हैं उनके जाने से। यानी अत्यंत शोक का ये दिवस है आज, जैन समाज के लिए महान आघात है। और हम सब के लिए भी, जो स्वाध्याय भाई हैं, जो उनको सुनते थे, वीतराग वाणी का जो प्रचार प्रसार कितने सालों से करते आ रहे थे, वो निस्वार्थ भाव से आज उनके प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करने के लिए हमें, मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे और उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि देंगे। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धानम, नमो अरिहंतारम, नमो वज्रायणम, नमो लोहितारम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धानम, नमो वज्रायणम, नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुनम, नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुनम, नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुनम, नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे
सब साहुनम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोये सब साहुनम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोये सब साहुनम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोये सब साहुनम। जय अनंतानंद सिद्धवंतों की जय हो, पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बेनारस जी के बारे में कितना भी कहा जाए उतना कम है। उनकी आयु 79 साल की थी और पिछले 24-25 साल से वो जैन धर्म की प्रभावना में लगे हुए थे। उनका कोई चारों जैन धर्म के चारों अनुयायियों पे पूरी पकड़ थी उनकी, और इतना गहराई से उन्होंने अध्ययन किया हुआ था कि एक एक तत्व की बात को, चाहे वो शुद्धोपयोग की हो, चाहे वो आपके द्रव्यानियों की बात हो, चाहे वो चरणानियों की बात हो, चाहे करणानियों की बात हो या प्रथमानियों की बात हो, कोई से भी अनियों की बात हो, और प्रत्येक यानियों के संदर्भ में जितने तत्वों का ज्ञान तो जो भी उनके पढ़ाते थे वो उनके आधार पर शास्त्र का वो वाचन करते थे। एक एक बात को उन्होंने इतनी गहराई से वो समझाते थे कि वो हमको हृदय में अंगीकार हो जाती थी, ग्रहण हो जाती थी। ऐसा महान तत्वज्ञानी विद्वान आज जैन समाज से चला गया। एक ज्ञान का दीपक बुझ गया, लेकिन वो आज भी हम लोगों के हृदय में ज्ञान की ज्योति जो उन्होंने जगाई वो हमारी वो प्रज्वलित रहेगी, वो कभी उसका वो नाश नहीं होगा कभी, उस ज्ञान की रोशनी का, ज्ञान की जो उन्होंने प्रज्वलित करी है, ज्ञान की रोशनी, यानी मिथ्यात्व के अंधकार से निकाल कर और सम्यक की दर्शन की जो प्रभावना उन्होंने की है, मतलब उसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, शब्द नहीं है मेरे पास। उन्होंने किसी को मतलब पूरा निर्बाध रूप से और निर्भय होकर वो प्रत्येक, चाहे वो मुनियों का धर्म हो, चाहे श्रावक धर्म हो, प्रत्येक धर्म के ऊपर उन्होंने पूरा उन्होंने आगम के अनुसार बिल्कुल तत्व ज्ञान को हमको सुनाते थे, बताते थे कि यथार्थ या श्रावक धर्म क्या है तो क्या है, और अगर मुनि धर्म भी है तो क्या है, और जो भी उसके आगम के विरुद्ध अगर कोई पालन कर रहा है तो वो ना वो श्रावक है ना वो मुनि है। ऐसी अपनी निर्भीकता से वो बात कहते थे अपनी, यानी तत्व ज्ञान को कहने में बिल्कुल निर्भीक थे, निडर थे वो। आगम में आता है कि जो सत्य ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान और सत्य बात को कहने में अगर कोई संकोच करता है, कोई भय करता है, तो वो मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि है। सत्य की बात को कहने में, सत्य ज्ञान का प्रचारित करने में बिल्कुल निर्भय होना चाहिए, निडर होना चाहिए। क्यों? ये हमारा वीतराग धर्म है, अहिंसा का धर्म है, महावीर का धर्म है। ये महावीर ने तत्व ज्ञान जो दिया वो तत्व ज्ञान को उन्होंने प्रचार प्रसार पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व में उन्होंने फैलाया, उस वीतराग वाणी को। मेरा तो उनसे बहुत ज़्यादा संपर्क रहा है, आपको नहीं मालूम होगा इतना, क्योंकि मैंने कहीं बताया नहीं। मेरा बहुत निकट का संबंध रहा है बेनारस जी से। मैं तो उनको 3-4 तब क्या उनके कई दफ़े मिला उनसे दिल्ली के अंदर, और मेरी तो फ़ोन पे बात होती थी उनसे से। और यहाँ तक कि मैं तो जो तत्व संबंधी मुझको शंकाएँ होती थी, जिज्ञासाएँ होती थी, तो जो मैं शास्त्र पढ़ता था उसमें जो मेरे को उठती थी बातें, जो मैं मतलब मेरे को थोड़ी शंका रहती थी, तो मैं उनको लिख के भेजता था यहाँ से। यानी 15-15, 20-20, 25-25 मैंने शंका एक साथ भेजी हैं, और कई दफ़े भेजी हैं। और वो बेनारस जी को जब भी वो फुर्सत होती 2-3 के दिन के बाद मेरा जब लेटर मिलता था उनको, तो हमेशा उन्होंने अपना आप भी वो फ़ोन करते थे मेरे को, और फ़ोन करते थे चाहे 1 घंटा लग जाए चाहे 1.5 घंटा लग जाए, नॉन स्टॉप बिल्कुल एक मेरी शंका का ऐसा समाधान करते हैं कि मैं संतुष्ट हो जाता था। मैं यहाँ पे कई साल हो गए, मुझे एग्जैक्ट तो साल याद नहीं है, मेरे को कोई बात उनसे पूछनी थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया आगरा, उस समय आगरा में थे हमारे पंडित जी।
दिन में किया था फ़ोन मैंने कोई 2 बजे करीब, कई साल की बात हो गई। तो वो बोले भैया मैं तो दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ और वहाँ दिलशाद गार्डन में मंदिर में मुनि मंगलानंद जी के सानिध्य में पंचकलानक हो रहे हैं, तो वहाँ पे आके मेरे से मिल लेना आप। मैं तो उस समय मतलब निकल चुका हूँ घर से। मैं ठीक है पंडित जी कोई बात नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आके उनसे मिला, महाराज जी के दर्शन किए मंगलानंद जी के, और पंडित जी से मिला मैं। तो वो बोले शाम का टाइम हो गया था, तो कोई पहले तो मुनि का महाराज जी का प्रवचन वगैरह होता रहा था, पंचकलानिक की क्रियाएँ हो रही थी। तो जब वो सब खत्म हो गई तो उसके बाद मेरा उनसे मुलाकात हुई। पहली बार मैं जब मिला उनसे, उनके चरणों में मैंने झुक कर नमस्कार किया, चरण स्पर्श किए। उन्होंने फ़ौरन मुझे अपने छाती से लगा लिया। उसके बाद फिर मैंने तत्संबंधी जो थी मेरे को जिज्ञासा, तो बोले भैया ऐसा है कि इस समय भोजन का टाइम है, ये पूसा रोड से कोई आए होते कुछ सज्जन उनको लेने के लिए, अपने घर भोजन कराने के लिए। बोला आप मेरे साथ चलो और गाड़ी में वहाँ तक रास्ते में जितनी शंका होगी हम सब चर्चा करेंगे अपने आराम से, और फिर वहाँ उनके घर जाके कर लेंगे। तो मैं पंडित जी फिर कभी चलेंगे, आज तो रहने दीजिए, आज मैं घर पे बोल के नहीं आया हूँ मैं, तो मैं फिर कभी चलेंगे। फिर वो यहाँ पर आए शंकर नगर में, हमारे कैलाश नगर शंकर नगर में वो जैन मंदिर में, वहाँ पे मुनि मंगलानंद जी ने उन्हीं के सानिध्य में 6 डाला का शिविर लगाया था उन्होंने, एक हफ्ते 10-12 दिन का। तो मैं वहाँ जाता था, वहाँ पर उनके पास शिविर में, वहाँ जाके मिला उनसे बेनारा जी से, और बेनारा जी से यानी फिर अलग हट के मेरी तत्व चर्चा हुई उनके साथ। मैं एक साथ ले गया था संयम प्रकाश, उसमें कोई ऐसी बात थी जो मेरे को समझ नहीं आ रही थी, मैं उसका अर्थ मैं समझ नहीं पा रहा था। तो वो मैं लेके गया उनके पास, वो ग्रंथ लेके गया था, तो उनके सामने वो पर चर्चा रखी मैंने, तो उन्होंने उसका शंका समाधान किया। तभी मेरे सामने ही, मैंने आपको बताया ना कि वो आचार्य विद्यासागर जी के परम शिष्य थे, वहाँ का उनका जैसे हम तब चर्चा कर ही रहे थे, तभी वहाँ से फ़ोन आया महाराज जी के यहाँ से, बस किसी ने फ़ोन किया कि आपको आचार्य श्री ने बुलाया फ़ौरन, और फ़ौरन आप बाई प्लेन आ जाइए आप, क्योंकि जिस समय आपको याद होगा 20-22 मुनियों की उन्होंने दीक्षा दी थी एक दिन में, एक साथ 20-22 मुनियों की वो दीक्षा एक साथ दी थी। तो जब भी कोई दीक्षा का ऐसा प्रोग्राम होता तो वहाँ पे वो एक विद्वान की ज़रूरत होती है, तो उस विद्वान के लिए वो बेनारा जी को बुलाते थे महाराज जी। तो बोले भैया देखो वहाँ से मेरा फ़ोन आ गया है और मुझे तो अभी निकलना होगा, तो इसलिए फिर चर्चा फिर करेंगे। मैं ठीक है पंडित जी कोई बात नहीं है। उन्होंने मेरे को अपने साथ में वो उन्होंने एक जिज्ञासा समाधान की। जब उन्होंने देखा कि मेरे तत्व के प्रति बड़ी जागृति रहती है, जिज्ञासा रहती है तत्व को जानने के लिए, क्योंकि मैं फ़ोन भी करता रहता था उनसे, तो उन्होंने मेरे को वहाँ से उन्होंने छपवाई हैं मैंने जिज्ञासा समाधान के नाम से और प्रश्नोत्तर संग्रह के नाम से 4 किताबें उन्होंने मुझे को दी। बोले भैया इसमें चारों अनुयोगों के संदर्भ में तत्व ज्ञान का जितनी भी शंकाएँ हो सकती थी हमने इसमें समावेश की हैं, और तकरीबन 2500 के लगभग 2500 उसमें चारों अनुयोगों के संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर हैं, समाधान हैं, और वो आगम के आधार पे प्रमाणिक है, प्रमाण का साथ उन्होंने दिए हैं। उसमें जो विभिन्न और उनके इन्हीं को जो बड़े बड़े हमारे विद्वान हुए हैं, पंडित मुक्ता चंद जी हुए हैं, कैलाश चंद जी हुए हैं, और कई विद्वानों का उसका उन्होंने अभ्यास दे के वहाँ पे उनको प्रमाणित, वहाँ पे उन्होंने शंका का समाधान किया हुआ है उन चारों किताबों में। तो बड़ा उनका ये मतलब उनकी दी हुई संपत्ति, ये ज्ञान की संपत्ति आज मेरे पास सुरक्षित है। मेरे को बड़ा इस बात का है कि आज मेरे पास उनका दिया हुआ कोई ज्ञान है लिखित में, जो उन्होंने मुझे दिया। बहुत ज़्यादा स्नेह था मेरे प्रति उनका, बेनारा जी का। तो ऐसे सीधे सादे सादगी की मूर्ति और सौम्यता, चेहरे पे सौम्यता, ज्ञान का तेज, उनसे बात करो तो बड़ा मतलब आनंद प्रफुल्लित होता था। आज मैं अपनी संगति में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ आपके सामने उनको लेकर। ये सब उनका दिया ज्ञान का प्रताप है। उनके ज्ञान के प्रति मेरी शब्द है, मेरी विनयांजलि है। देखो अभी आपने मंदिर में, आपके साथ दिल्ली के सब मंदिरों में एक वो शिविर लगाना जा रहे थे। ये मेरे पास मैं पोस्टर लेकर आया था, पंडित रतनलाल जी बेनारा सांगानेर के मुखारबिंद से। ये
ये अभी सब मंदिरों में पोस्टर आए हुए हैं, सारे मंदिरों में। तो ये 17 अगस्त से ये शिविर लगना था 31 दिन का, 1 महीने का। द्रव्य संग्रह वो ऑनलाइन उनको पढ़ाना था, द्रव्य संग्रह ऑनलाइन एक महीने तक, और 2 दफ़े, दोपहर में 2 से 3 और रात में 8 से 9, 1 घंटा डेली, सुबह भी और दिन में भी और शाम को भी। तो उसमें ये रजिस्ट्रेशन के लिए आया था। तो मतलब 17 अगस्त में कल से शुरू होना था ये, अब वो रह गया शिविर। ये उनकी जो इच्छा थी वो शिविर लगाने की, वो रह गई। मैं बताया ना, वो पूरे देश भर में जगह जगह जाके शिविर लगाते थे, और शहरों से ज़्यादा वो गाँव में ज़्यादा जाते थे। तो ग्रामीण इलाकों में कोई विद्वान जाने को तैयार नहीं होता, वहाँ कोई धर्म के प्रचार की बात नहीं होती है। ऐसे ऐसे उन्होंने अपने हमारे को अपने सुनाए, जीवन के रोचक प्रसंग सुनाए। उन्होंने कहा कि भैया मैं एक दफ़े गांव में गया, वहाँ पे सारे के सारे जो जैनी हैं उनको इतनी भ्रांतियाँ थी तत्व संबंधी, और इतना मिथ्यात का वो पालन करते थे, मिथ्यात की क्रियाओं का पालन करते थे कि मैं तो हैरान रह गया उनकी क्रियाओं को देखकर कि कितना यहाँ पे मिथ्यात फैला हुआ है हमारे जैन समाज में। तो वहाँ उन्होंने गए थे वो 1 हफ्ते के लिए, फिर 2 हफ्ते लगा के आए वहाँ पे। और वहाँ पे जो उनके लोगों की जो अज्ञानता उनमें छाई हुई थी, उनकी सारी अज्ञानता को उन्होंने दूर किया वहाँ पे, और धर्म का प्रतिपादन किया। बोले कि तुम किन क्रियाओं में लगे हुए हो, ये सब क्रिया तुम्हारे लिए, हमारे जैन समाज के लिए शोभा नहीं है। हमारे जैन समाज की क्या प्रभावना होगी इससे, आपकी क्रियाओं को देखकर। तो ऐसा मेरे कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने तो अपने जगह जहाँ भी गए वीतराग वाणी को फैलाया, प्रचार प्रसार किया, और मिथ्यात का अंधकार का नाश करके और सम्यक ज्ञान के प्रकाश को उन्होंने वहाँ पे किया। ऐसे वहाँ विद्वान वो हमारे पंडित जी थे। उन्होंने इन्हीं सारा जीवन अपना धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। वो देखो, ये बड़ी आगम्य बात आती है कि कोई जीव जिसके पास वैभव भी हो, मतलब लक्ष्मी भी हो, और सरस्वती का रतन भी हो, मतलब सरस्वती भी उनके कंठ में विराजमान हो, ऐसे 2 बातें बिरले को होती हैं, 2 बात के धनी। इन्हें खाली ज्ञान होना एक अलग बात है, विद्वान तो बहुत मिलते हैं, लेकिन साथ में लक्ष्मी भी हो तो ये बड़ी उसकी बात है। बहुत ही पुण्यशाली जीव होते हैं ऐसे, मतलब बहुत पैसे वाले, बहुत वैभवशाली हैं। पंडित जी हमारे थे, फैक्ट्रियाँ हैं उनकी आगरे में, मुझसे काफ़ी दूर जाके, और उनके कपड़ा उनका बनता है कपड़ा। तो उन्होंने वहाँ पे अपनी फैक्ट्री के अंदर भी उस धर्म को उन्होंने वहाँ पे धर्म के हिसाब से ही उनकी फैक्ट्री में वहाँ काम होता है। सारे कर्मचारियों का इतना वो ध्यान रखते थे, हद से ज़्यादा। अब तो कितने साल हो गए वो उन्होंने बिजनेस अपने बेटों को दे दिया था, अब उन्होंने छोड़ छाड़ के यहाँ तक कि आगरा में रहना भी बंद कर दिया था उन्होंने। अब तो वहाँ से जाके कितने साल हो गए थे, सांगा अंधेरे में जाके वो अब वहीं पर रहने लगे थे। इन्हें समझो कि घर गृहस्थी का बिल्कुल त्याग कर दिया था उन्होंने, एक तरह से देखा जाए तो पहले से ही वो जो है उदासीन हो गए थे घर से। और पंडित जी तो अपने यहाँ पे पाठशाला के माध्यम से समाधि मरण के लिए और संलेखना के को धारण करने के लिए हम सबको प्रेरित करा उन्होंने। यानी यहाँ तक कि अभी कुछ दिन हुए अभी, तब उन्होंने एक प्रसंग सुनाया था कि भाई उनके आगरे में जहाँ पर रहते थे वो, तो उनके संपर्क में थी एक महिला, बुजुर्ग महिला। तो वो उनके संपर्क में थी, उनको पता लगा कि बहुत बीमार हैं वो। तो वो उनको देखने गए, तो उनसे कहा उन्होंने, माता जी ने, कि बेनारा जी मेरे को मेरी समाधि मन करा दो मेरा। तो उन्होंने बच्चों से कहा, उनके बेटों से कहा कि मैं इनको लेके जाना चाहता हूँ यहाँ से, और बड़े गांव में एक माता जी हैं उनके पास ले जाके इनका मैं समाधि कराना चाहता हूँ। बोले नहीं पंडित जी हम ले जाने देंगे, हम नहीं ले जाने देंगे आपको, जो कुछ आपको करना है यहीं पर करो आप। बताओ, वो नहीं बहुत उन्होंने उनको समझाया, नहीं माने, उनके घर वाले परिवार वाले नहीं माने। खैर आगे क्या करते हैं, आ गए वो। तो उन्होंने रात्रि में जो सभा, वो स्वाध्याय सभा करते थे 12 महीने मंदिर में, तो उन्होंने वहाँ पे एक प्रसंग सुनाया लोगों को। ये प्रसंग यह सुनाया कि एक बुजुर्ग हमारे जैन श्रावक, धार्मिक और व्रतों का पालन करने वाले, संयम को धारण करने वाले, सारा जीवन का धर्म में था। तो उन्होंने उनको इतना वैराग आ गया, तो उन्होंने बच्चों को कहा कि भैया मैं तो दीक्षा लेने जाता हूँ, मैं तो दीक्षा लेने जा रहा हूँ महाराज जी के पास। तो उन्होंने बच्चों ने उनको मना कर दिया और बोला कि खबरदार कहीं यहाँ जाने की जरूरत नहीं, अगर प्यारी मेरा काम तो मैं कमरे बंद कर देंगे आपको।
नहीं जाना दिया उन्हें बच्चों ने उनको, अपने पिताजी को मुनि बनने के लिए। तो बेनारद जी को पता लगी ये बात, तो उन्होंने वो गए वहाँ पे घर पे, उनके बेटे को समझाया, नहीं माने वो, नहीं। उनके पंडित जी देखिए हम नहीं जाने देंगे पिताजी को, जो अगर उनको क्रिया, हमने उनको कोई किसी धार्मिक क्रिया को हम रोकते नहीं हैं, जो क्रिया करें यहाँ ही करें घर में, है जी। आ गए उस दिन, फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने पंडित जी ने वहाँ पे एक किस्सा सुनाया स्वाध्याय के बीच में। ऐसा कि प्रसंग लिया कि एक ऐसे ही एक मुनि, एक श्रावक मुनि बनना चाहते थे और उनके बच्चों ने उनको मना कर दिया और उनको इतना आघात लगा कि 3-4 दिन के बाद ही उनका निधन हो गया घर में। और वो घर में निधन हो गया तो वो क्या बन गए, व्यंत्र देव बन गए वो। और व्यंत्र देव बन गए तो उन्होंने अपने बच्चों पे बहुत दुखी करा, इतना दुखी करा उन्होंने व्यंत्र देव बनकर, क्योंकि उन्होंने उनकी जो इच्छा थी अपने पिताजी की वो पूरी नहीं होने दी थी। उन्होंने कहा था मुझे दीक्षा लेनी है मुनि की, उन्होंने बच्चों ने जाने दिया, तो वो मरकर वो जो है संकलेश परिणाम से गुजारा, संकलेश परिणामों के द्वारा वो व्यंत्र देव हुए। और वहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों को बहुत दुखी करा, बहुत दुखी करा। तो ये जब सुना तो वहाँ पे उनके पास बात पहुँच गई है उनके बच्चों के पास, जबकि ये बात झूठी थी। उन्होंने एक झूठा उदाहरण सुनाया था, पंडित जी ने खुद कहा, पाठशाला में सुनाया था। पाठशाला के अंदर 2-3 दिन 4 दिन की बात हो गई, 4-5 दिन, ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो बच्चों तक पहुँच गई। तो वो उनका फ़ोन आ गया अगले दिन पंडित जी के पास, नहीं पंडित जी, आप जो है जो आप चाहते हैं और आप ले जाइए। और ये उन्होंने जो जिनकी माताजी भी समाधि लेना चाहती थी, तो उनके बच्चों का भी फ़ोन आ गया कि पंडित जी आप हमारी माताजी को आप उनको ले जाइए, उनका समाधि करा दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि उन पंडित जी ने ऐसे कितनों की समाधि कराई, कितने लोगों के जाकर समाधि संलिग्न कराई है, अपने साथ खुद जाते थे लेके उनको, और वो समाधि कराई। कितना पुण्य का काम किया बताओ। और आज जब मैंने सुना सवेरे, तो पहले तो हमें पूरी खबर पता नहीं लगी थी, बस ये पता लगा था कि वो बीमार थे। उनको पहले कुछ दिन पहले उनके खबर आई थी कि उनको हार्ट की बीमारी थी, क्योंकि कई साल हो गए उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी हार्ट की, वहाँ फरीदाबाद में एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में। बहुत साल की बात हुई, बहुत पुरानी बात है वो। तो वहाँ पे जो है वहाँ से सीधा हुआ था, अब तो बिल्कुल ठीक चल रहे थे वो, और अब भी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक चल रहा था। अचानक जो है उनको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हुई, तो जयपुर के हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती हो गए थे वो। अभी जो वहाँ पे भर्ती थे वो, तो वो हार्ट की जो प्रॉब्लम जिसके कारण गए थे, तो वो भी उनकी ठीक हो गई थी। वो ठीक हो गई तो वहाँ के डॉक्टरों ने आजकल कोई जो पेशेंट ऐसे जाते हैं तो उनका वो आजकल जो बीमारी फैली हुई है उसका वो टेस्ट कराते हैं। तो उन्होंने उनका टेस्ट कराया बेनारद जी का, वो आया कोरोना आ गया, उनका पॉजिटिव आ गया। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अच्छा पंडित जी को सूझ गई थी कि बस मेरा टाइम आ गया है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर से कहा कि मैं तो आचार्य श्री के पास जाना चाहता हूँ, उनके चरणों में जाना चाहता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा नहीं पंडित जी आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी रिपोर्ट आ गई है पॉजिटिव है, तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, वहाँ आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने सारी मेरी नलियाँ निकाल दो, सारी सब निकाल दो, सब वेंटिलेटर वगैरह, वो वेंटिलेटर में चले गए थे वो, सब हटा दिए उन्होंने सब। और चारों प्रकार के हर का त्याग कर दिया उन्होंने, चारों प्रकार का। और नमो काल पढ़ते पढ़ते अपने, क्योंकि वो तो महान विद्वान थे, उनके क्या तो जो भी उन्होंने करी होगी आराधना करी हुई, धर्म की आराधना करी होगी अपने मन में स्मरण करते, पंच परमेष्टि का स्मरण करते करते उनकी समाधि हो गई है। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा दे गए, हमको ज़्यादा भी, हमको सब लोगों को, हम सभी गृहस्थियों को प्रेरणा दे गए कि भैया कि जब भी कभी अपने शरीर से कभी इतना मोह मत करना। जब तुम्हें लगे कि हमारा अंतिम समय आ गया है, तो जैसे मैं तो खुद बोलता हूँ आपको, रोज़ कई दफ़े मैंने बोला स्वाध्याय में कि दुख हो कम खा हो बोहिला हो सुई गई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान मेरे दुखों का नाश हो, मेरे कर्मों का नाश हो, मेरे को रत्नते बोधि लाभ हो, मतलब रत्नते की प्राप्ति हो, सुगई गमनम सुगति में मेरा गमन हो, और समाही मरणम मेरा जब भी मरण हो तो समाधि मरण पूर्वक ही मेरा मरण हो। और कब तक, जब और जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, क्यों जब तक भगवान मेरे को मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, आप ही की जिन गुण संपत्ति मुझे प्राप्त होती रहे, अर्थात आपका ही सानिध्य मुझे मिलता रहे, जब तक मेरे को मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए।
तो ऐसी हमें भावना, समाधि मरण की भावना हमें रोज बोलनी चाहिए पूजा के अंदर। वो आता है ना कृत्मा कृत्रिम चैताली पूजा, कृत्मा कृत्रिम चैताली पूजा, उसके ये प्रतिक्रमण है, ये उसमें आती है बात, दुख खाओ कम खाओ हो, तो ये हमें रोज बोलना चाहिए। देखो भावना भवनाशिनी, जैसे ही हम भावना भाएंगे ना तो हमारा वैसे ही होगा हमारा। तो हमें सभी को हमें ये भावना जो भानी चाहिए कि हमारा जब ये मरण हो तो समाधि मरण पूर्वक ही मरण हो, क्योंकि आगम का ये नियम है, आगम ने ये बताया है कि जो चाहे श्रावक हो या मुनि हो, अगर जो समाधि मरण पूर्वक जिसका मरण होगा वो 2-4 भव में और मैक्सिमम 8वें भव तक उसको मोक्ष हो जाता है। नियम है ये, मैक्सिमम है उत्कर्ष 8वां भव, और नहीं तो पहले उसका मोक्ष हो जाएगा, ये नियम है ये। देखो एक व्यवस्था आती है, इसमें मैं यहाँ पे यहाँ स्वाध्याय की सभा के माध्यम से उनके परिवार वालों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ मैं। आचार्य भगवान कहते हैं बच्चों से, उनके पिताजी चले गए तो बच्चों के लिए उन्होंने संबोधन किया है। आचार्य अंकलंक देव ने अपने स्वरूप संबोधन नामक ग्रंथ में उसमें ये संबोधन क्या किया कि हे बेटे, हे पुत्रों, चाहे तुम रो या हंसो, आत्मा का जब जितनी आयु वो लेकर आई तो जिस शरीर में रही उस शरीर का तो नाश होगा ही होगा। आयु पूरी होने पर उस शरीर का नाश होगा ही होगा, चाहे तुम रो या हंसो। अब तुम्हारा भी जब तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी तुम भी जाओगे। तो लेकिन ये बताओ बच्चों, क्या तुम अपने पिताजी को बचा पाए, जाने से बचा पाए? क्या ये बचा पाए ना? तुमने लाख कोशिश करी, बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में इलाज कराया, एक से बड़ी कोई तुम्हारे उनकी दौड़ भाग में पूरा तुमने उनकी सेवा भी की, लेकिन तुम बचा नहीं पाए, तो तुम क्यों रोते हो? तो पिता एक का संबोधन किया पिता ने अपने बच्चों को, बेटे तो मैं जब जाऊंगा ना तो तुम रोना मत। क्यों नहीं रोना? जब तक मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारे साथ रह रहा हूँ मैं, और जब मैं जाऊँ, अगर तुम मेरे, देखो कितनी सुंदर बात की उन्होंने, अगर मैं जाता हूँ ना, अगर तुम मेरे शरीर के लिए रोगे, जैसे ध्यान से सुना सभी जाने, अगर तुम मेरे शरीर के लिए रोगे तो शरीर तो मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगा। शरीर तो अगर तुम मेरे शरीर के लिए रोगे ना तो मैं तो अपना शरीर यहीं छोड़ के जाऊँगा, तुमको सौंप के जाऊँगा। और अगर तुम मेरे लिए रोगे, है ना, तो भाई साहब सुशील जी, क्यों धर्मचंद जी, क्या कहा उन्होंने? हाँ जी, सुन रहा हूँ, है ना, कि शरीर तो मैं ही छोड़ के जाऊँगा अगर तुम मेरे शरीर के लिए रोते हो, और अगर मेरे लिए रोते हो तो आत्मा तो अजर है, अमर है, शाश्वत है, अमर है, अनादि निधन है, उसका कभी नाश नहीं होगा। ठीक है ना? तो फिर वो कह ले कि फिर क्यों रोना, फिर काहे के लिए रोना? तो अपने भावों को समता भाव लाना, कभी भी आद ध्यान रो ध्यान मत करना, ये तो आद ध्यान करने से नर गति का बंद होता है, कुगति का बंद होता है। तो इसलिए इस प्रकार का संबोधन उन्होंने दिया। तो यही ऐसा भाव मतलब उनके परिवार तक पहुँचे। और आचार्य भगवान ने तो 12 भावना में कहा है कि अपने जो ऐसे समय में तो 12 भावनाओं का चिंतन करना। खैर वो तो पूरा ज्ञान के जो वहाँ धनी थे उनके पिताजी, तो उनको सारे बच्चों को खूब ज्ञान है, तो वो सब ज्ञानी हैं, तो वो खुद समझते हैं, तो उनको तो हम क्या खैर संबोधन कर सकते हैं। लेकिन हमारी अपनी भावना थी, हमने बता दी। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन के अंदर हम जब भी, आज तो देखिए इसकी श्रद्धांजलि की ही बात हो रही है, क्योंकि आज हम और आज स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, कोई टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया, 1-2 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, 2-3 मिनट है कुछ टाइम अभी, 2-3-4 मिनट का टाइम। तो खैर तो कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि हम अभी से अपने आत्म कल्याण की हमेशा हम अभी से शुरू कर दें सोचना कि देखो टाइम का कुछ नहीं पता, कब किसी का इन्हें बताओ। बयाना जी के बारे में मैंने कोई भी सोचा तो कल्पना भी की थी, हमने तो सपने भी कल्पना नहीं की थी ऐसा खबर मिलेगी हमें। तो लेकिन क्या करें, नियति के आगे किसी का बस नहीं चलता भाई। प्रकृति का ये नियम है, प्रकृति का विधान है, विधि का विधान है ये, कि जो आया है वो जाएगा, उसे हम नहीं रोक सकते। लेकिन जो उस जीवन ने जो चला गया, जो उसने ज्ञान की ज्योति जला के गया हम सबके अंदर, उस ज्ञान की ज्योति को हम और बढ़ाएं और अपने प्रज्वलित करें और अपने में बढ़ाएं और वृद्धि करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। जो उन्होंने हमेशा ये संदेश दिया कि
कि भैया अगर आत्मकल्याण करना है तो सम्य दर्शन को प्राप्त करना। यहाँ से जब तुम जाओ तो मिथ्यात के परिणाम लेके मत जाना। अब तक तो देखो क्या कह रहे हैं, आचार्य ने कहा है अपने आगम में एक जगह कि जब तुम माता के उदर से उत्पन्न हुए थे तो मिथ्यात की सांस ली होगी तुमने। तुम भले ही तुमने मिथ्यात की सांस ली होगी, लेकिन भैया जब तुम यहाँ से जाना तो सम्यक के संस्कार लेके जाना। जब तो यहाँ से तुम मरण करो तो सम्यक दर्शन के संस्कार लेके जाना, ताकि तुम्हें संसार में फिर कभी भटकना न पड़े और निश्चित ही एक ना एक दिन तुम्हारा भी मोक्ष की प्राप्ति तुमको हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार बेनारा जी को पुनः उनके चरणों में श्रद्धांजलि अपनी विनांजलि अर्पित करता हूँ आप सभी तरफ से। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। जय हो जिनवाणी माता की जय हो। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र।